ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਡਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣकारी ਦਿੱਤੀ। आओ चलते हैं पुंगे बोले बच्चों का स्कूल हंबड़ा रोड लुधियाना। पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जो उन बच्चों को जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए एक वरदान बना है। हमारी बुनियाद है स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो कि लुधियाना में पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहा है। और बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैडम के साथ, जिन्होंने अपना दायित्व समझा है कि उन बच्चों को जो पहले से ही बहुत ही नेगेटिविटी में होते हैं उनको एक ज़िंदगी देनी है, पॉजिटिविटी देनी है। प्रिंसिपल मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार। प्रिंसिपल मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि लंबे समय से ये सेवा का केंद्र बन के सेवा कर रहा है और उन बच्चों को जिनको पेरेंट्स को भी कई बार लगता है कि वो भी प्रेशर में आ जाते हैं, उनको अपनी एक नई ज़िंदगी देते हैं, उनकी लुक, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जब वो यहाँ आते हैं उनका फेस और जब वो जाते हैं फ्लाई होकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब उनके पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर तो वो बहुत रो रहे होते हैं कि इन बच्चों का क्या होगा। ये 5 साल का बच्चा, इसको कुछ नहीं पता कि इसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, और वो कहते हैं मैडम ये कुछ लाइफ में कर पाएगा। हम कहते हैं बिल्कुल, आप लुधियाना एजुकेशन के इस स्कूल फॉर द डेफ चिल्ड्रन की पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं। अब आप देखिए आप कितनी ऊंचाइयाँ छूएंगे, और उसमें हम सफलता हासिल कर रहे हैं कि आज हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आर्मी में, नेवी में, जजेस के पास, बैंक, कारपोरेशन, पार्लियामेंट हाउस और बड़े बड़े मॉल्स में जॉब कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी अब अपना काम का जलवा दिखा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स की वो खुशी आंसुओं के साथ जो वो हमें बिल्कुल सर झुका के इस स्कूल को प्रणाम करते हैं, वो उसे देखकर पूरी सोसाइटी और हम टीचर्स को बड़ा सुकून मिलता है। मैडम, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की एजुकेशन ट्रस्ट जो नो प्रॉफिट नो लॉस, जो कहते हैं कि मैडम बताओ आपको क्या चाहिए, वो दानी पुरुष हैं। उनका माइंड ये है कि हमने सेवा करनी है, हमने उन बच्चों को एक ज़िंदगी देनी है जिनका कोई नहीं है, क्योंकि कोई नहीं का मतलब मदर फादर नहीं, जिनका भगवान ने थोड़ा सा उनको के साथ थोड़ा सा जो है नेचुरल जो है उनको एक थोड़ी सी कमी छोड़ी हुई है। और उन बच्चों के लिए ये स्कूल हमेशा हाजिर रहता है, ग्रीनरी से लैस है ये स्कूल, चारों तरफ ग्रीनरी। और बच्चों को ये माइंड नहीं होता कि हम आमतौर पर जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं थोड़ा सा वो लोग लैकिंग होते हैं, लेकिन यहाँ वो ये कहते हैं बताओ मैडम क्या चाहिए। तो यहाँ तो एक बढ़िया एटमॉस्फेयर, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ बढ़िया। जी, ये बेशक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम यहाँ पर डोनर हमारे पास आते हैं, वो देखकर कहते हैं कि मैडम क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट हम ये नहीं कि लेकर रख लेना, मैं कहती हूँ कि रिक्वायरमेंट वो जो हमें चाहिए, उसमें बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हम उनसे चीज़ें मांगते हैं। बच्चों को ग्रोथ करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग में उनसे हेल्प मांगते हैं, और उसका परिणाम निकलता है कि जिस तरह से वो डोनर आते हैं, अगर वो 2 साल बाद भी आते हैं तो उनकी चीज़ वहाँ मिलती है और बच्चे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये एक विश्वास है जो इस स्कूल के ऊपर, समाज में, लोगों के ऊपर अब छा रहा है। अब वो बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि आप बोलिए, ज़रूरत हम पूरी करेंगे। तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने हेल्पिंग हैंड को, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, और हमारी लुधियाना एजुकेशन सोसाइटी ही कोई करे या ना करे, वो अपने आप इन बच्चों के लिए तन मन धन से लगी हुई है। उन्होंने कभी भी पीछे पलट के बच्चों को देखने नहीं दिया। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो आम जैसी हॉस्टल फैसिलिटीज़, जैसे आम हॉस्टल जो होते हैं बच्चों के, वही हॉस्टल अभी हम लोग रुके थे तो हॉस्टल में हम लोग हॉस्टल के पास ही थे, हमें नहीं मालूम था कि ये स्कूल है या इधर स्कूल है।
लेकिन जब हम हॉस्टल के पास हो गए थे तो हॉस्टल में भी हमने जब दरवाजा खुलाकर देखा तो पूरी सफाई और बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर था। क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ पूरी, उनके लिए वार्डन, उनके लिए राउंड द क्लॉक हर सेवा है। और आप खुद भी मेरा ख्याल है शायद हॉस्टल में ही साथ में अच्छा, लेकिन आप लोग विजिट करते रहते हैं? जी, हमारा हॉस्टल आम हॉस्टलों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम बच्चों को खुशी देते हैं कि वो अपने माँ बाप से दूर हैं लेकिन हमारी छत्र छाया में है। बच्चों को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ सुबह बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट, लंच बिल्कुल फ्रेश बनकर आता है, बच्चों की पसंद का बनाया जाता है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, डिनर उनके सामने बिल्कुल फ्रेश बनता है। बच्चों से पूछा जाता है आप शाम को क्या खाओगे। अभी हमारी सोसाइटी ने गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए एसी लगवाए, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और बच्चे बहुत खुश हैं। हॉस्टल वाले बच्चों की हमारी सेहत और उनके पढ़ने का स्टाइल वो हम देख के बहुत खुश होते हैं कि जो बच्चे डेली अपने घरों से आते हैं उनमें भी वो नहीं है। वो जब यहाँ पे मेडिकल कैंप लगते हैं तो उनमें कमियाँ निकलती हैं, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, लेकिन हॉस्टल वाले बच्चे बिल्कुल परफेक्ट निकलते हैं। और हमारा हॉस्टल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वहाँ के वार्डन जो इंचार्ज मैडम है वो पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। मैडम, आप जैसे अपने पैशन को एज ए प्रिंसिपल नहीं, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए मेंटर, क्या कहना चाहेंगे कि जब से आपने भी ज्वाइन किया है, आपका फेस इंप्रेशन बता रहा है 2 बजने का टाइम है, लेकिन प्रिंसिपल इन बच्चों के साथ जिन्होंने इंटेंगल होता है तो प्रेशर में थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो फेस इंप्रेशन बता रहा है कि हम लोग इसको पैशन को हम लोग एक क्रिएटिविटी के साथ, खुशी के साथ करते हैं और यही कारण है कि हमारे बच्चे भी क्रिएटिव हैं। जी, अगर मैं इसको प्रेशर लेके काम करूँगी तो मैं कभी सफल नहीं हो पाती। मुझे 25 इयर्स हो गए इस संस्था में काम करते हुए, और जिस एम के लिए मैंने सोसाइटी से बात की थी कि हमारा एम है इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उसमें हम सफल हो रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आर्मी में, नेवी में, कारपोरेशन में, पार्लियामेंट हाउस, बैंक में, बड़े बड़े मॉल्स में और अब बड़ी बड़ी कंपनियों में, यहाँ तक कि वो अकाउंट का काम भी करने लगे हैं, वेब डिज़ाइनिंग करने लगे हैं। और हमारे यहाँ से ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लेके बच्चे लैक्मे सैलून में वर्क कर रहे हैं और हर तरफ वो अपना इंडिपेंडेंट भी काम कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ प्रेशर समझ के काम करती तो शायद मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाती सोसाइटी के साथ मिलकर, लेकिन इसे मैंने अपना कर्म समझा। सोसाइटी ने मुझे हमेशा यही कहा कि बेटे आगे बढ़ो, हम साथ हैं। तो उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हमारा स्कूल नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 स्कूल है। इस स्कूल में आप आके देखिए, कई बार लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें गलती हो गई, हम नॉर्मल स्कूल में आ गए। उस टाइम हम टीचर्स की और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कई बार लोग कहते हैं कि मैडम हम चेक करना चाहते हैं कि बच्चे डेफ एंड डम्ब है कि या नहीं। तो ये हमारे लिए सफलता है। उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आती है और आप देखेंगे हमारे स्कूल में कभी भी विजिट करने आएंगे, बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे बिल्कुल हमारे बराबर हैं और उनको आप कह नहीं सकते कि ये बच्चे डेफ हैं। मैडम, क्या क्राइटेरिया है जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिनके बच्चे थोड़े से रिटायर्ड हैं, कैसे वो एडमिशन ले सकते हैं, कब एडमिशन चालू है, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। और एनआरआई भी देख रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन भी उनको काउंसलिंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पंजाब एजुकेशन बोर्ड की नॉर्मल बच्चों की एजुकेशन इंग्लिश मीडियम ही इन बच्चों को दे रहे हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम वो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठ कर देते हैं, जिसमें हमारा 100% रिजल्ट 86% से इस लास्ट ईयर रहा है। हम बच्चों को A फॉर एप्पल से शुरू करते हुए 12th क्लास में यहाँ पे एजुकेशन देते हैं। उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग चलती है और बच्चे को इस तरह से डेवलप करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी, समाज में रहने का उनका ढंग हम उनको स्थापित कर देते हैं कि बाहर आज हमारे बच्चे ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी ने उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस वो कराया है। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सोसाइटी बिल्कुल लगी हुई है और हमारी ख्वाहिश है कि आफ्टर 12th हम यहाँ पर कॉलेज बना सकें। तो यही मेरी ईश्वर से इच्छा है कि इन बच्चों के लिए कॉलेज बने और ये ग्रेजुएट कहलाए। तो क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों के साल को बचाती हूँ हमेशा कि अगर बच्चा मार्च में ना आकर हमारे पास दिसंबर या नवंबर में आ गया तो मैं उसके ईयर गिनती हूँ कि वो कितने साल का है। तो
उसे जो 1 साल में पढ़ाई पढ़ानी होती है मैं उसको 3, 4, 5 महीने में कवर करती हूँ। हम टीचर्स दिन रात मेहनत करते हैं, उसका 1 साल बचाते हैं और उसको नेक्स्ट क्लास में ले आते हैं। और स्कूलों की तरह हम नहीं करते कि हाँ ये अब अप्रैल में ही एडमिशन होगा, नहीं, अगर दिसंबर में भी बच्चा आता है तो हम एडमिट कर लेते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप हमें इस प्रांगण का जो इतना प्यारा है उसका भी हम लोग अवलोकन करें, उसको भी हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए मैं आपको अपने स्कूल की एक छोटी सी विजिट कराती हूँ। मैडम एक बार आप हमें अपना नाम और क्या आपका टेलीफोन नंबर है जो नीचे चलेगा वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें धीरे से। मैं यहाँ प्रिंसिपल डॉली त्रिघाटिया हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 8544997457। थैंक यू मैडम। ओके। हमारा कंप्यूटर लैब है। यहाँ पर बच्चों को मैम ये वेब डिज़ाइनिंग, इनको एप्लीकेशन, टैली और जितना भी मार्केट में जो कंपनीज में वर्क होता है वो सब सिखाते हैं। तो यहाँ से पढ़ के और अब हम इन बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी देते हैं कि जिससे इन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब और बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब लगने में वो सर्टिफिकेट इनको मदद करेगा। तो ये बच्चे क्या कहना चाहेंगे कि मॉडर्न कंप्यूटर्स है और बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर है? जी बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल न्यू है और यहाँ पर बच्चे टैली स्टार्ट कर चुके हैं कि वो टैली एक टफ है, नॉर्मल बच्चों के लिए भी टफ है, लेकिन इन बच्चों को हम टैली में तैयार कर रहे हैं अकाउंट्स में कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज में उनके अकाउंट डिपार्टमेंट में कार्य कर सकें। यहाँ पर हमारे स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों की ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बच्चा कुछ 1% या 2% सुन सकता है, तो उसी को हम आगे लेकर बाहर आकर बच्चों को यहाँ पर उनकी स्पीच को डेवलप कराते हैं। ये हमारा लूप इंडक्शन सिस्टम है। यहाँ पर हम बच्चों को आ से शुरू होकर और पापा पैसे दे दो, मम्मी खाना दे दो, पापा कहाँ जा रहे हो, और बच्चा 2nd या 3rd क्लास में आ जाता है। ये बहुत टफ है। मेरा कहना आपको आसान लग रहा होगा कि हम बच्चों को बुलवा देते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए जो बच्चा बिल्कुल ही डम है, डेफ है, और वो जब कहता है मम्मी खाना दे दो, तो उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं, तो वो ईश्वर उनको जो खुशी देता है, बस वही खुशी हम पेरेंट्स के चेहरे पर लाना चाहते हैं। ये हमारा सिलाई और कटाई का लैब है। यहाँ पर हमारी मैम बच्चों को सिलाई कटाई सिखाती है और आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी यहाँ पर ही होता है। आप देख रहे हैं बच्चे कितनी लगन से कटिंग कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। ये बच्चे डेफ एंड डम हैं, लेकिन जब इनको हम सिखाते हैं और इन्हें बताते हैं कि आप ये सब सीखो, बराबरी का मुकाबला है बाहर आपका बोलने सुनने वालों से, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला है जिसको ये बच्चे आज कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत अच्छे सूट और सेट और वेस्टर्न ड्रेसेस ये बच्चे बनाते हैं। बिल्कुल मॉडर्न, जैसे आम जो टेलर है वो भी नहीं बना सकते जो ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बना कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी क्रिएटिविटी है कि ये मोटे को मोटा नहीं लगने देते, पतले को पतला नहीं लगने देते, और इतनी बढ़िया फिटिंग आती है और वो लोग खुश होते हैं। मैडम आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कब से इनके साथ जुड़े हुए हैं इस अदारे के साथ, क्या कहना चाहेंगे? 15 साल से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, पर बच्चों को करवाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और जिस तरह से प्रिंसिपल मैडम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इनकी एक एनर्जी हमें साथ में मिलती रहती है, क्या करें? इनकी एनर्जी मिल रही है तभी हम काम कर रहे हैं सारे। सारे टीचर्स बहुत ही मतलब कि एक वो कहते हैं कि ये हमारे कर्म है, ईश्वर ने अगर हमें इनसे जोड़ा है तो हम इनके साथ वो कर्म करें, तो हम उसी को मतलब एक आधार मान के चलते हैं कि ये बच्चे सफल हों, तो इसीलिए सारे टीचर्स हमें टीम वर्क करें। अभी हम हैं होम साइंस लैब में, जिसमें हमेशा वेजिटेरियन ही यहाँ पर खाना परोसा जाता है, क्योंकि ये बाबा के बच्चे हैं प्योर। क्यों मैडम क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों को सिखाया जाता है वो भी वेजिटेरियन सिखाया जाता है? हाँ जी बिल्कुल, प्योर वेजिटेरियन। आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो शेफ लड़कियाँ हैं ये हमने चूज की है। हमारे होम साइंस के मैम हैं, इन्होंने जो सबसे बेस्ट लड़कियाँ ये कार्य करती हैं ये वो है। तो
कहते हैं। और हमारा यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है कि जो पेरेंट्स इन लड़कियों को घर पे गैस के पास आने नहीं देते थे कि ये डेफ एंड डम्ब है, ये कैसे काम करेंगी, अब वो ही कहते हैं हमें आके कि मैम आज रात का डिनर बड़ा टेस्टी था और इन लड़कियों ने बहुत अच्छा बनाया। लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी बहुत अच्छा बनाते हैं। एंजॉयिंग ऑल आर एंजॉयिंग। हम देख सकते हैं फेस एक्सप्रेशन, कितनी प्यारी बच्ची हैं और कैसे ये सेवा कर रही हैं। और भगवान ने कैसे ऐसे स्कूल में जिसमें सेवा हो रही थी, और ये जो मैडम हमारे जुड़े हुए हैं और हमारे बहन जी जो उनके साथ अटैच है, ये टीम वर्क है जो सेवा कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि बड़े प्यारे प्यारे पकौड़े जो है ये अभी बना रहे हैं। सर आप टेस्ट करके देखिए, और ये सब कुछ इन्होंने किया है। नमक मिर्च कैसा है आप खाकर बताइए। आइए सर। मैडम जिंदगी में नहीं खाया ऐसे पकौड़े, मजा आ गया, इतने बढ़िया पकौड़े, रियली ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल आपने नहीं खाया होंगे और हाइजीनिक सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्यादा मसाला नहीं है और नहीं है, ये तो प्योर प्योर और मजा आ रहा है। अभी हम हैं उस वेंचर के ऊपर, अपने आप को स्मार्ट बनाना, मेहंदी लगानी और जो है थ्रेडिंग, ये वो जो भी मतलब ब्यूटी पार्लर से साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ये सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बच्चों को देखिए, बच्चे कैसे मेहंदी लगा रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कॉटन प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो स्पेस के साथ अटैचमेंट है, ज़्यादा आयुर्वेदिक हैं, जिनमें नेचुरल जो है फीलिंग आती है। यहाँ केमिकल बहुत कम यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर वही चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक ना हो। बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के लिए क्रिएटिव बनाने के लिए यहाँ पर खेलों का जो है पूरी तरह से हर तरह की खेलें यहाँ पर हैं। और बच्चे कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, बच्चे चेस खेल सकते हैं, बच्चे पूल खेल सकते हैं, और इसके साथ साथ जिम और जो है साइकिलिंग कर सकते हैं। हमारे देश ने चंद्रयान भेजा था तो हम सबको बहुत खुशी हुई थी। अब इन बच्चों को भी पता था तो इन बच्चों ने आके इसका मॉडल बनाया कि चंद्रयान ये, और बच्चों ने लिखा आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। तो ये बच्चे किसी से कम नहीं है, इन्हें सब कुछ पता है कि हाँ हम किस चीज़ में सफलता हासिल कर रहे हैं। हम देख सकते हैं ग्रीनरी से लैस ये कैंपस जिस पे आकर खुद ब खुद बच्चे का मन पढ़ने को मन करता है, उसका खुशी रहती है। और इसके साथ साथ हर तरह के जितने भी झूले हैं और नॉर्मल बच्चों के जैसे होते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया जो है यहाँ पर झूले इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। इधर भी हम देख सकते हैं कि टू एंड फ्रो, और जो छोटे बच्चों के लिए हर तरह का जो सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हम लोग एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं और वहाँ से मैडम हमें सारा दिखाएंगे। यहाँ पर ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स रोते हुए इन्हें यहाँ पर एडमिशन कराने आते हैं। वो कहते हैं कि मैम ये 5-6 साल के बच्चे जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी मम्मी कौन है, हमारे पापा कौन है, ये बच्चे आज इतने खतरनाक बन गए हैं कि हमारे हाथ में नहीं आते, उनको भगाते हैं और सब चीज़ की पहचान। अब ये बहुत शरारती नटखट बच्चे हैं, 25 ये बच्चे, और सारा दिन स्कूल सर को उठाए रखते हैं। हमें नहीं लगता कि ये डेफ एंड डम्ब है, लेकिन समाज ने कहती है डेफ एंड डम्ब है। हम होठों से बोलते हैं, अगर हम हाथों से इनके साथ बोले तो ये बच्चे डेफ एंड डम्ब ना कहलाएं। ये हमारी 5th क्लास है। यहाँ पर आज मैं इन बच्चों को, क्योंकि फास्ट फूड खाने की बहुत आदत बच्चों को है, तो आज मैं उनको बता रही हूँ पहले टेस्ट कि टेस्ट क्या होता है। आपको फास्ट फूड क्यों अच्छा लगता है? उसमें तीखा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, चीनी है, आप उसी के पीछे भाग रहे हो। तो बच्चों को हम पहचान करवा रहे हैं, टेस्ट डेवलप करा रहे हैं कि देखिए, आप देखिए मैडम पढ़ाएंगे और बच्चे किस तरह से उसके चेहरे के हाव भाव से बताएंगे कि ये क्या है। इसीलिए ये लेमन है, ये मैंने बच्चों को बताया कि ये नींबू का टेस्ट कैसा होता है। अगर हम नींबू खाएंगे, आप बच्चे का फेस देखिए कि कैसा होगा। ये नींबू है, ये आपकी जीभ पे रख दिया तो कैसा होगा? ये बच्चे, तो ये इनको पता चल गया। ये मिर्च है, मिर्च मिर्च का बताइए, खाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? ये इसका टेस्ट बताओ। अगर खाएंगे
कैसे क्या किस में खाते हैं? चाय चाय ये आप सबको पता है। तो देखिए एक एक शब्द को क्लियर कराना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल। ये हमारी 10th क्लास है, ये हमारे बोर्ड की क्लास है और यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ पेश आया जाता है बच्चों के साथ। आप देखिए मैम इंग्लिश करा रही हैं और मैम किस तरह से इनको एक एक वर्ड समझाएंगी और बच्चे बहुत ही मतलब तरीके से किस तरह से समझते हुए मैम को बताएंगे। You can see कि कैसे ये बच्चे वेलकम कर रहे हैं स्कूल में आने के लिए। और ये वो बच्चे हैं जो पेरेंट्स ने भी जो है इनको ऐसे सोचा था कि पता नहीं क्या है, लेकिन हम देख सकते हैं फैशन प्रेजेंस कितने लाइट हैं और कितना इनमें एनर्जी है। एंजॉय ऑल आर एंजॉयिंग। हम देख सकते हैं कि कितना दम है इनमें और कैसे इन बच्चों को ये देवी है हमारी जो ये बहनें हैं जो सेवा कर रही हैं, कैसे इन्होंने एक ऐसी एनर्जी भर रखी है कि आज ये बच्चे समाज में अपना एक रुतबा समझ रहे हैं। ये हमारी 7th क्लास है। यहाँ मैम इन बच्चों को SST पढ़ा रही है। SST इनको सुनते ही नॉर्मल बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने नहीं पढ़ा। आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को 2-3 तरह के मेथड यूज करने पड़ते हैं। ये मैम ने बहुत सुंदर सा एक मॉडल बनाया है। मैम बच्चों को इस मॉडल में से बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछिए। पंजाब ग्रेट ग्रेट लोहड़ी सेलिब्रेटेड पंजाब इधर आओ परहीन इधर आओ। पंजाब में क्या क्या होता है? हाँ, उधर देखो। ये देखिए बच्चे के एफर्ट्स देखिए, तो मैम ने समझाया है और बच्चे को वो समझ आया। उसे पूरे स्टेट की जानकारी दी है मैम ने कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश। अब बच्चा कहीं पर भी जाएगा तो उसे पहनावे से समझ आ जाएगा कि हम किस स्टेट में हैं। और यहाँ पे मैम आज बच्चों को साइंस पढ़ा रही है, जिसमें उनका आज सब्जेक्ट है आइज। तो आप देखिए कितना टफ है इन बच्चों को एक एक चीज को समझाना। मैम किस तरह से आपने पढ़ाया, ये ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को समझाया। इन बच्चों को साइन के थ्रू समझाया जाता है और इसका एक एक पार्ट उसकी डेफिनेशन दी जाती है और इनको दिखाया जाता है और इनसे पूछा जाता है उसके बारे में। डेफिनेशन एक दिन हम इनको समझाते हैं, नेक्स्ट डे ये बच्चे खुद से हमें बताते हैं पर्टिकुलर पार्ट के बारे में कि वो पार्ट क्या काम करता है और कहाँ पर है। ये एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंजॉयिंग, एवरीबॉडी एंजॉयिंग, यू आर फीलिंग गुड। हम देख सकते हैं कि बच्चे पूरी तरह से खुश हैं, मजे ले रहे हैं। ये देखिए कल करवा चौथ की छुट्टी है तो इस क्लास में पहले ही अपना बोर्ड सजा दिया है कि कल करवा चौथ है। इनकी ड्राइंग देखिए और इन बच्चों को सब पता है। Oh, very good. They know what is the Karwa Chauth. Yes, great, 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 great. 9th क्लास है और यहाँ पे मैम बच्चों को मैथ पढ़ा रही है। आप देखिए मैथ कितना टफ सब्जेक्ट है नॉर्मल बच्चों के लिए भी, और वो भी इंग्लिश मीडियम। पंजाब में नॉर्मल बच्चों के साथ ये मैथ का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। पिछले साल हमारा 100% रिजल्ट आया। आप देखिए ये सब चीज़ें समझानी बहुत ही डिफिकल्ट है डेफ बच्चों को। मैम ने मॉडल बनाया है, बच्चा आपके सामने बोर्ड पर किस तरह से सम को सॉल्व कर रहा है। मैम इसके बारे में कुछ बताइए। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक ले रहे हैं मैथ्स में, वो सारा कोस थीटा साइन थीटा सारा बच्चे अपने आप कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस सारा समझ के अपने आप सबको सॉल्व कर रहे हैं। आप ये देखिए मैम ने किस तरह से मॉडल बनाया है और इन बच्चों को ये सिखाना ये बहुत ही टफ है। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है आज आपके सामने, शायद मैं ये सम सॉल्व नहीं कर सकती पर वो बच्चा कर रहा है। Great five. +2 क्लास है, यहाँ पर होम साइंस की क्लास मैम ले रही हैं। तो इन बच्चों को पहले ही मैम ने समझा दिया है
कि जो हमारा ये शरीर है ये कैसे चलता है, तो उसमें जो वसा है, प्रोटीन, ये कहाँ से मिलता है, हम जो खाते हैं उससे एनर्जी कैसे मिलती है। मैम ने बहुत सुंदर एक मॉडल बनाया है और बच्चों को समझाया है। आज मैम बच्चों से पूछ रही हैं, तो आप देखिए बच्चों को क्या समझ आया और वो किस तरह से आंसर देते हैं। मैम उनको बताइए। इसमें बताओ आप मॉडल में। शाकाहारी जैसे बेटी बता रही है कि शाकाहारी में वो है और मांसाहारी में ऐसे है। और ये बच्चे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, +2 के बच्चे हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि एक बार इनके फेसेस दिखाए। कितनी लाइटनेस है इनमें, अभी 3 बजने वाले हैं, छुट्टी का टाइम है, लेकिन ये बच्चे कितनी एनर्जी में है। ऑल आर एंजॉयिंग।